हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मोमिनो, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हों तो और बात है, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। फिर अगर वो तुमको नापसंद हो तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। लोग उस दिन को दूर समझते हैं, जबकि हमारी नजर में वो करीब है। जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तांबा, और पहाड़ ऐसे जैसे रंगीन ऊन, और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज गुनाहगार चाहेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिसमें वो रहता था, और जितने आदमी जमीन पर हैं गरज सबको दे डाले, फिर अपने आप को अजाब से छुड़ा ले। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह जो है वही मसीह इब्न मरियम है, वो बेशक काफिर हैं। उनसे कह दो कि अगर अल्लाह ईसा इब्न मरियम को और उनकी वालिदा को और जितने लोग जमीन में हैं सबको हलाक करना चाहे तो उसके आगे किसकी पेश चल सकती है? और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है। वो जो चाहता है पैदा करता है, और अल्लाह हर चीज पर पूरा कादिर है। और यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं। कहो कि फिर वो तुम्हारे गुनाहों के सबब तुम्हें अजाब क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम उसकी मखलूकात में दूसरों की तरह के इंसान हो। वो जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब दे। और आसमान और जमीन और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, सब पर अल्लाह ही की हुकूमत है, और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों, तुम्हें इब्राहिम और उनके रुफका की नेक सीरत को अपनाना जरूरी है, जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेताल्लुक हैं। हम तुम्हारे माबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ, हम में तुम में हमेशा खुल्लम खुल्ला अदावत और दुश्मनी रहेगी। हाँ, इब्राहिम ने अपने बाप से यह जरूर कहा था कि मैं आपके लिए मगफिरत मांगूंगा, और मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में किसी चीज का कुछ इख्तियार नहीं रखता। ऐ हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमारा भरोसा है, और तेरी ही तरफ हम रुजू करते हैं, और तेरे ही हुजूर में हमें लौट कर आना है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको काफिरों के जरिए फितने में न डालना, और ऐ हमारे परवरदिगार, हमें मुआफ फरमा, बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है। तुम मुसलमानों को, यानी जो कोई अल्लाह के सामने जाने और रोज़े आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो, उसे उन लोगों की नेक सीरत अपनानी चाहिए, और जो रूगर्दानी करे तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हम्दो सना है।